हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंदन पाठशाला में। आज हम लोग भारतीय जो आंदोलन है उसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। जी हाँ, भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं 1885 ईस्वी से लेकर के और भारत की आज़ादी तक अर्थात 1947 तक। तो 1885 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उन सारे राष्ट्रीय आंदोलनों को हम बड़े ही आसान भाषा में कहानी की तरह एक बाई एक करके हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे और आपके लिए हम इसी तरह और भी मेहनत करते रहें और आपके लिए वीडियो और मटेरियल लाते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ, 1885 में कौन सी घटना घटी थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुई थी। देखिए, इसकी स्थापना जो है वो स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको कि संक्षेप में A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के। स्थान यानी जो स्थान था जहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह स्थान कौन सा था? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है नामकरण दिया। इससे पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। जी हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसको कि किसने बदला? दादा भाई नौरोजी ने बदल कर क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। चलिए अगली घटना के बारे में हम लोग चलते हैं और अगली घटना देखते हैं। अगली घटना जो है 1885 में ही हुई थी और ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। जी हाँ, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन बने थे? जी हाँ, कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। जी हाँ, कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, हाँ, प्रथम यूरोपियन कौन था जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो जॉर्ज यूले था। जी हाँ, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम यूरोपियन व्यक्ति कौन था? तो जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गांगुली। जी हाँ, प्रथम महिला क्या थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? वो प्रथम महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। उसके बाद देखते हैं प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो कौन था? तो वो एनी बेसेंट थी। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया,
यानी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1896 के जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस, इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। और इसे किसको गाया था, तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, उन्होंने स्वयं इस गीत को गाया था, वंदे मातरम वाले गीत को। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत है। यानी जो वंदे मातरम है इसको किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसको किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 1905 में क्या हुआ, 1885 के बाद हम एक ही बार आ गए। 1905 में जो मेन जो है घटना घटी, 1905 में कौन सी घटना घटी, बंगाल का विभाजन हुआ। जी हाँ, 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। उद्देश्य, बंगाल के विभाजन का उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। यानी हिंदू और मुस्लिम जो एकता के साथ मिलकर के देश की आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे, तो क्या हुआ, बंगाल विभाजन कर दिया गया। और ये बंगाल विभाजन क्यों किया गया, ताकि हिंदू और मुस्लिमों की एकता क्या हो सके, टूट जाए। इसका वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल विभाजन को क्या किया था, करने में सहायता की थी। लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। और किस रूप में हुआ था, आप देख सकते हैं, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ये दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल को बांटा गया था किस रूप में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रूप में खंडित हो गया। और पूर्वी बंगाल जो है ये पूर्वी बंगाल प्लस असम के रूप में खंडित हो गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन था, तो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। यानी जो हिंदू बाहुल्य जनसंख्या क्षेत्र था उसको पश्चिम बंगाल में कर दिया गया। और जो मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था उसको पूर्वी बंगाल में करके क्या किया गया, तोड़ दिया गया, विभाजित कर दिया गया। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक बंगाल विभाजन से रिलेटेड ही है। क्या है कि 3 दिसंबर 1903 विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। यानी बंगाल के विभाजन का जो प्रस्ताव है इसे कब रखा गया था, तो 3 दिसंबर 1903 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। और कहाँ रखा गया था, तो ब्रिटिश संसद में रखा गया था। अर्थात बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है वह ब्रिटिश संसद में रखा गया था। कब रखा गया था, 3 दिसंबर 1903 को। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ, जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। जी हाँ, बंगाल विभाजित करने का प्रस्ताव जनता के सामने कब रखा गया, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ, समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। यानी समाचार पत्रों में, अखबार पत्रों में यह न्यूज़ छाप दी गई कि बंगाल का विभाजन जो है वो अब होगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। कब, 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को क्या होता है, इसका विरोध प्रारंभ होता है। यानी बंगाल विभाजन का जो विरोध है ये विरोध कब प्रारंभ हो जाता है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, बंगाल का विभाजन हो गया। यानी बंगाल का विभाजन विरोध के बावजूद भी कर दिया गया। कब कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल जो है विभाजित हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये भी पॉइंट आपका बंगाल विभाजन से ही रिलेटेड है। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। यानी बंगाल का जब विभाजन हुआ तो संपूर्ण यानी पूरे भारत देश में रोष एवं विरोध यानी विद्रोह की जो लहर है वो क्या हो गई, फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यानी जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था उस दिन को किस रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया कि 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन मनाया भी गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, यानी राष्ट्र गाने। देखिए यहाँ पर क्या है कि बंगाल विभाजन के अवसर पर ही, यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत जो है अमार सोनार बांग्ला लिखा। और यह गीत अभी भी बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्र गान है।
चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है 1906। 1906 में कौन सी घटना घटित होती है? मुस्लिम लीग आता है 1906 में। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। जी हाँ, मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल जिसमें कि 36 लोग शामिल थे, इसका नेतृत्व किसने किया? आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कब की गई? 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ की गई? ढाका में आयोजित एक बैठक में। जी हाँ, मुस्लिम लीग जो है इसके स्थापना की जो घोषणा है वो 30 दिसंबर 1906 को हुई, ढाका में आयोजित एक बैठक में। उसके बाद इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपने पढ़ा होगा कब हुई है? 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। जी हाँ, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? तो 1913 में शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक जो है ये है 1907 में कांग्रेस का विभाजन जब होता है। जी हाँ, कांग्रेस का विभाजन कब होता है? तो कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 ईस्वी में होता है। 1907 में सूरत इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस का विभाजन होता है किस रूप में? गरम दल और नरम दल के रूप में। जी हाँ, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का विभाजन जो है किस रूप में हुआ? तो गरम दल और नरम दल, अर्थात कांग्रेस 2 दलों में खंडित हो गया। एक दल वैसा था जो कि गरम दल था जिसमें कि उग्र विचारधारा वाले व्यक्ति थे, और एक नरम दल था जिसमें कि शांत विचारधारा वाले व्यक्ति शामिल थे। तो आप देख सकते हैं कि जो गरम दल था, उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता, जी हाँ, नरम दल में शामिल थे। और नरम दल में कौन कौन से नेता शामिल थे आप देख सकते हैं? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बासु, दीनसा ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष, मनमोहन घोष। यानी ये जितने भी हैं नेता, यानी जितने भी ये नेता हैं, यानी या जितने भी क्रांतिकारी है, ये सब कैसे क्रांतिकारी थे? ये नरम दल के थे। अब गरम दल के नेता को भी हम लोग देख लेते हैं। तो गरम दल के नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। यानी ये जो 4 लोग थे ये कैसे थे? तो ये गरम दल के नेता थे, यानी जोशालू नेता थे। इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था। जी हाँ, इन तीनों को, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का 1908। 1908 में क्या हुआ? खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। जी हाँ, 1908 में कौन सी घटना घटती है? तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ फांसी देने से रिलेटेड कौन कौन से मुख्य पॉइंट है? तो शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी यानी स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे, जिन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश शासन का क्या किया था? विरोध किया था। यानी ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाला भारत का सबसे युवा क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस।
उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदीराम बोस को फांसी देने के लिए मुजफ्फरपुर जब भेजा गया तो ये घटना जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जानी जाती है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले शख्स कौन थे? तो खुदीराम बोस थे, जो कि मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही क्या हुआ था, 11 अगस्त 1908 को फांसी पर हंसते हंसते झूल गए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 1913। जी हाँ, 1913 में क्या होता है? गदर पार्टी आती है। जी हाँ, 1913 में क्या होता है? गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1911 में बंगाल का विभाजन जो है वो क्या होता है? रद्द हो जाता है। 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। जी हाँ, गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। कौन? गदर पार्टी की स्थापना। इसका गठन 1913 में हुआ था, यानी गदर पार्टी की जो गठन है वो 1913 में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। जी हाँ, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। यानी गदर पार्टी का अगर पूछता है कि संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, यानी ये जो दो लोग थे, इन दो लोगों ने मिलकर क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। अगला पॉइंट 1914 में क्या हुआ? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और ये कब तक चला? 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध का जो है वो समय है। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन, यानी गांधी जी भारत आते हैं कब? 1915 में। इससे पहले वो कहाँ थे? तो वो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। 1916 में क्या होता है? लखनऊ समझौता होता है। अब देखिए लखनऊ समझौता में क्या होता है? 1916 में लखनऊ समझौता होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल और गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता। यानी लखनऊ जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1916 ईस्वी में, जिसके कि अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, इसमें क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया, यानी ये दोनों दल फिर से मिलकर एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी आपस में समझौता हुआ, ये दोनों भी मिलकर काम करने लगे। 1916 में क्या होता है? होम रूल लीग की स्थापना, यानी 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है। और इसमें क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। जी हाँ, एनी बेसेंट जो है मद्रास होम रूल लीग की स्थापना, यानी मद्रास होम रूल लीग की स्थापना जो है, इस लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है कि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने। और पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी मेहनत इसी तरह आपके लिए होती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको भी जो है वो एनर्जी मिलते रहे आपके सब्सक्रिप्शन से। और इसका भाग 2 जो है हम बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, तो भाग 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।